हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हमारे पास कौन सा बुक है? श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत। तो ये बुक का हम आज रिव्यू करने वाले हैं। इसको हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है और इस बुक में चैतन्य महाप्रभु के अनेकों शिक्षाएं हमें मिलते हैं, जिनको श्रील प्रभुपाद जी ने खुद अपनी टिप्पणी यहाँ बोले कि इसका उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये बुक आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, बुक में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो इस बुक में हमारे चैतन्य महाप्रभु के पूरे जीवन काल में चैतन्य चरितामृत से शिक्षाएं उठाए गए हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने उसको बहुत ही सुंदर तरीके से अभी के काल में इसको हम कैसे समझ सकते हैं उसको एक्सप्लेन किया है। और उसके साथ साथ ये बुक में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जो कि चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग शिष्यों को ही बताए हैं। ऐसे ऐसे सीक्रेट्स भी आपको इस बुक में पढ़ने के लिए मिलेंगे और ये बुक बिल्कुल भी आसान नहीं है पढ़ने के लिए। मैंने इस बुक को पढ़ना की कोशिश की। मेरे अंदर अहंकार थी कि मैं एक इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोई भी बुक को आराम से पढ़ सकता हूँ। मेरे अहंकार को फर्स्ट टाइम चूर चूर करके खत्म कर दिया। अगर कोई बुक है वो ये बुक है। मैं इस बुक को जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था आई वाज लाइक क्या ये मतलब इतना ज्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे वो समझना। तो मुझे एक ही चैप्टर को तीन तीन बार पढ़ना पड़ रहा था उस चैप्टर को समझने के लिए। इस तरीके से मैंने इस बुक को कंप्लीट किया है। तब मुझे समझ में आया कि मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, ना ही माइंड कॉन्शियसनेस हूँ, ना ही सेंसुअल हूँ, मैं उससे नीचे हूँ, मैं तो पशु हूँ एक्चुअली, है ना। तो मतलब इतना मूर्ख व्यक्ति है कि इस बुक को समझ ही नहीं पा रहा एक बार में पढ़ करके। तो बहुत ज़्यादा टफ बुक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा तो उसको दो बेनिफिट मिलेंगे, जो कि मुझे अनिकेत प्रभु ने, अमोघ प्रभु ने एक लेक्चर में बताया था। दैट इज, वो कभी भी किसी भी मायावादी से, निराकारवादी से, किसी भी वादी से वो हार नहीं सकता। उसके अंदर इतना नॉलेज मिल जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना पावर आ जाएगी कि वो किसी भी डिबेट में वो जीत हासिल करेगा ही करेगा। और उसके अंदर जो मायावाद फंसा हुआ है, जो उसके अंदर भगवान बनने की इच्छा है, उसके अंदर जो भोक्ता भाव की इच्छा है, उसके अंदर का भी मायावाद को ये बुक खदेड़ के रख देगा। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में जितने भी लीलाएं किए हैं, उन्होंने दो बातें पक्का किए हैं, शुद्ध भक्ति का प्रचार और मायावाद का जबरदस्त खंडन। और इस बुक में शुद्ध भक्ति का थोड़ा अंश कम है, यस, क्या कर सकते हैं। लेकिन मायावाद खंडन और स्पिरिचुअल जगत के नॉलेज और ऐसे ऐसे सीक्रेट्स जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे बातें इस बुक में ज़्यादा है। ज़्यादा ये बुक ऐश्वर्यशाली लगेगा आपको, लेकिन ये बुक वर्थ है पढ़ने के लिए। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक का प्राइस है ऑलमोस्ट 220 रुपये। हाँ, ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये ही है। मुझे तो ये 200 रुपये मिला था, लेकिन 220 रुपये लिखा हुआ है। अभी करंटली ये बुक का प्राइस कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इस बुक को चाहे तो परचेज कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक है। इस बुक को आप कब पढ़ेंगे? अगर आपने कृष्णा बुक पढ़ लिया है, भगवत गीता काफ़ी बार पढ़ लिया है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के छोटे बुक्स अनेकों बार पढ़ लिया है, देन आप ट्राई कर सकते हैं इस बुक को पढ़ने के लिए। फिर भी आप एक वक्त में पढ़ करके इस बुक को समझ नहीं सकते। मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बुक, ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन वो बातें इतने ज़्यादा हाई टॉपिक्स हैं कि हमारे दिमाग के पल्ले में पड़ेगा ही नहीं। अब मैं खुद गधा हूँ इस सब, इसलिए मुझे बुक टफ लगा होगा, लेकिन अगर घोड़े हैं देन आप डेफिनेटली इस बुक को ट्राई कर सकते हैं पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बुक है और इस बुक का मेन पर्पज ही ये है कि हमारे अंदर जितने मिसकंसेप्शंस हैं, हमारे अंदर भक्ति के रिलेटेड जितने डाउट्स हैं और भोक्ता भाव है, उस बुक उसको स्पेशली खदेड़ खदेड़ के रख देना। और अगर आपके अंदर घमंड है कि मैं बुक्स को आराम से पढ़ सकता हूँ, देन मैं चैलेंज करता हूँ आपको, इस बुक को पढ़ के दिखाओ, एक बार में समझ करके दिखाओ, मैं मान लूंगा, मैं आपको सलाम मारूंगा, मैं आपको दंडवत प्रणाम करूंगा। अगर कोई व्यक्ति इस बुक को एक ही बार में पढ़ करके समझ ले, मैं उसको दंडवत प्रणाम करूंगा। ठीक है, चांस ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूं ना, जब तक आप एक निष्ठा अवस्था के डेवोटी नहीं है, इस बुक को आप एक बार पढ़ करके समझ ही नहीं सकते।
फुल्ली चैलेंज, ठीक है, कोई नहीं समझ सकता, इतना ज़्यादा हाई टॉपिक्स वाले इसमें बुक्स है। तो आप बोल रहे होंगे कि हम हमारे चैनल में तो इतने हाई टॉपिक, इतना हाई लेवल डेवोटीज है ही नहीं, देन आप इस बुक का रिव्यू क्यों कर रहे हैं? हमारे चैनल में नहीं है तो ना आए, ये मेरी इच्छा है क्या? तो जितने ऊपर के लेवल के डेवोटीज हैं, इस बुक के रिव्यू को देख करके उनके अंदर इच्छा आ सकती है कि हाँ, अगर ये निष्ठावस्था का बुक है देन मुझे डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, है ना। तो हमारे चैनल में जो पता है भजन क्रिया तक ही लास्ट डेवोटीज हैं, उसके ऊपर डेवोटीज कोई नहीं है। 90% डेवोटीज तो हमारे चैनल में श्रद्धा लेवल के ऊपर ही है। उसके बाद 10% में से 8% डेवोटीज हमारे साधु संघ में है और 2% डेवोटीज केवल भजन क्रिया के हैं। इतना हमारा चैनल नॉर्मल डेवोटीज के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल में थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग आए जो कि मुझे पर्सनली हेल्प करे और हम सब एक साथ जुड़ करके प्रचार करें। जैसे हमारे चैनल में 2 लोग जुड़े, हमारे आकाश प्रभु और ऐंद्रिला माता जी, दोनों जुड़े और दोनों आ करके हमें अब प्रचार करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपके अंदर भी इच्छा है प्रचार करने की तो आप आइए, हमारे चैनल से जुड़िए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में, उस व्हाट्सअप नंबर पर क्लिक करिए, व्हाट्सअप पे आइए, हमसे दोस्ती करिए। अगर आपको अच्छा लगे कि हमारा संगति, देन आप हमें हेल्प कर सकते हैं प्रचार करने में, और आप खुद प्रचार करके अपने अंदर की भक्ति को बढ़ा सकते हैं। और जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, जो प्रचार करने में हेल्प कर रहा है, मैं उनको थोड़ा हेल्प भी करता हूँ। तो कुछ भी हो, तो मैं अपना प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ? मुझे बुक का प्रमोशन करना है, तो डेफिनेटली ये बुक आप परचेज करिए। अभी आप अगर परचेज कर सकते हैं तो करिए, फ्यूचर में आपको हेल्प हो जाएगा। लेकिन निष्ठा अवस्था तक आप इस बुक को मैं रेकमेंड करूँगा ना पढ़ें। लेकिन आप पढ़ सकते हैं, बस अपने अगर अंदर घमंड है, भोक्ता भाव इसको खत्म करने के लिए। लेकिन समझ तो आने वाला नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।